हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम थर्ड राज्य असम, जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, 7 स्टेट्स में शामिल है असम राज्य, उसका अध्ययन करते हैं या उसकी अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, इतिहास, जियोग्राफी, राज्य व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा करते हैं या प्रमुख व्यक्तित्व और करेंट अफेयर उनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही IMP है ये राज्य। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, असम राज्य भ्रमण। क्या है, असम एकमात्र राज्य जिसकी सीमा 6 उत्तरी पूर्वी राज्यों से लगती है। मतलब जो उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के जो 6 राज्य हैं उनसे सारे राज्य से इसकी असम की सीमा लगती है, और 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाती है। कौन सी ये असम बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करती है, मतलब बांग्लादेश को 2 बार छू के जाती है, और एक भूटान से भी सीमा बनाती है। ये 2 इंटरनेशनल सीमाएं हैं। और इसके बाद में क्या है, हम आते हैं असम की राज्य व्यवस्था पर। राज्य व्यवस्था देखिए, इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स, दिसपुर राजधानी है। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। इसके मुख्यमंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कब तक थे, अभी अप्रैल 2021 तक सर्बानंद सोनोवाल इसके मुख्यमंत्री थे। कहाँ, बीजेपी से। अब उसके बाद में चुनाव हुए 27 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में। तो जो 2021 में नए CM कौन बने हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा। याद रखना, हिमंत बिस्वा शर्मा ये असम के नए CM हैं, जो ये भी बीजेपी से ही है। उसके बाद में राज्यपाल है जगदीश मुखी, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीट उससे आधी, विधानसभा सीट 126 है, जिले है 33। निर्माण हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को किसका निर्माण हुआ, असम का भी हुआ था। मध्य उच्च न्यायालय कहाँ है इसका, गुवाहाटी में। याद रखना, इसमें इसकी राजधानी है दिसपुर, पर इसका हाईकोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी में। याद रखना, गुवाहाटी में। राज्य पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक। व्हाइट विंग वुड डक। राज्य पशु है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा देखा होगा, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जिसके लिए फेमस है, एक सींग वाला गेंडा के लिए। याद रखना, उसकी अभी हिस्ट्री बताऊंगा आपको। राज्य फूल है पाक्स्टल ऑर्किडा, और राज्य पेड़ है होलोंग। ये क्या है, राज्य पेड़ है, याद रखना। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं असम के प्रमुख व्यक्तित्व। देखिए, फेमस पर्सनैलिटी। आधुनिक असम के संस्थापक एवं पहले CM कौन है, मतलब जो आधुनिक असम, जो अभी असम राज्य जो भारत में शामिल हुआ, तब इसके पहले CM कौन था, गोपीनाथ बारदुलाई जी थे। 6 जून 1900 मतलब 1890 से 6 अगस्त 1950 तक गोपीनाथ बारदुलाई। और ये याद रखना, पूछा जा सकता है, असम की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है कहाँ की, असम की, सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका वर्तमान में ही 2021 में अभी निधन हो चुका है। ये भी, ये 2 पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सैयदा अनवरा तैमूर, और पहले CM गोपीनाथ बारदुलाई। ये पूछा जा सकता है, ये IMP है। और उसके बाद में है, देखिए आगे, भूपेन हजारिका। ये भी असम से बिलोंग करते हैं। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये सिंगर डायरेक्टर थे, और इनका जन्म हुआ था 1926 में। याद रखना। अब यहीं से बिलोंग करते हैं सोमदेव देववर्मन, गुवाहाटी के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर। याद रखना। और एक है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी न्यूज जर्नलिस्ट है, टाइम्स नाउ पे न्यूज जर्नलिस्ट या एंकर है। इनका संबंध है गुवाहाटी असम से। याद रखना, ये प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। अब आते हैं असम की कला संस्कृति पर। देखिए, असम कला संस्कृति, यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध फेमस मंदिर है कामाख्या माता मंदिर। याद रखना, कामाख्या माता मंदिर, कामाख्या माता मंदिर। यहाँ ये दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर है। कहाँ है, दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर है। जो राजधानी है उससे 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर ही अम्बुबाची का मेला लगता है। कहाँ पर, कामाख्या माता मंदिर में ही अम्बुबाची का मेला लगता है।
ये जो कामाख्या माता मंदिर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, उसके किनारे अम्बुबाची का मेला भी लगता है, याद रखना। ये पूछा जा सकता है कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, किसके किनारे लगता है। ये जो कामाख्या माता मंदिर है इसमें योनि की पूजा की जाती है और इसकी शक्ति पीठ है यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर की। जब अम्बुबाची का मेला लगता है तब ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है, याद रखना। IMPA। उसके बाद में है यहाँ पर शुक्रेश्वर मंदिर भी है, शुक्रेश्वर मंदिर। और यहाँ पर आचार्य शंकर देव जो अंकीय नाट्य से संबंध है, यानी कि दत्तक है अंकीय नाट्य के, कौन? आचार्य शंकर देव। अब यहाँ असम के शास्त्रीय नृत्य देखते हैं। असम के शास्त्रीय नृत्य, उसमें है प्रमुख रूप से सत्रिया नृत्य। यह भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, यह क्लासिकल डांस है भारत का नवीनतम अभी। अब उसके बाद में बिहू नृत्य, फसल कटने के बाद लोक नृत्य है। जो बिहू नृत्य है वो फसल कटने के बाद का नृत्य है, याद रखना। को किसका? असम का। यहाँ का क्लासिकल डांस है ये, याद रखना, लोक नृत्य है इसको। अब बगरुम्बा नृत्य, यहाँ पर बगरुम्बा नृत्य भी है। बगरुम्बा नृत्य ये बोडोलैंड में किया जाता है। जो असम के दो पार्ट है, बोडोलैंड में एक पार्ट है, बोडोलैंड में नृत्य किया जाता है जो जिसको बोलते हैं बगरुम्बा नृत्य। बोडो जनजाति करती है इसको असम के। गाय माता की पूजा से शुरुआत, इसमें जो नृत्य किया जाता है इसमें पहले गाय माता की पूजा की जाती है, उसके बाद से शुरुआत करते हैं बगरुम्बा डांस का। भोरताल नृत्य भारपेट जिला से संबंधित है और भारपेट नृत्य भी कहते हैं इसको। वैष्णव संस्कृति से है ये संबंध, वैष्णव संस्कृति से। और असम के जो साहित्य है, असम का जो साहित्य लिटरेचर उसको बोलते हैं कुरुंजी, याद रखना। क्वेश्चन कई बार बन चुका है यहाँ से। अब आते हैं असम के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, नदियाँ, इनके बारे में। ये असम की जियोग्राफी जिसको बोल सकते हैं। असम का भौगोलिक विस्तार, याद रखना। असम का भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफी ऑफ असम क्या है? पहले इसमें राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है काय के लिए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काय के लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। सेकंड है मानस राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। अब फोर्थ है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रमुख रूप से जो फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा और मानस राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना। क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं इनसे। अब यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? यहाँ की जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख नदी है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी बराक, धनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसिरी, संकोश आदि नदियाँ हैं यहाँ पर। ये प्रमुख रूप से नदियाँ हैं, पर प्रमुख नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, याद रखना। अब उसके बाद में यहाँ पर परियोजना भी है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। लोहित, दिबांग और सुबनसिरी परियोजना, ये तीनों नदी पर बनी है ये परियोजना, याद रखना। अब उसके बाद में देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बन चुके हैं। आते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, इसको असम की जीवन रेखा नदी भी कहते हैं, याद रखना, असम की लाइफ लाइन। जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत से उद्गम हुआ है, जिसको तिब्बत में, इसको याद रखना, अलग अलग राज्य अलग अलग देश में इसको क्या क्या बोलते हैं। ये निकली कहाँ से? तिब्बत से निकली है, तिब्बत से उद्गम हुआ है। सांगपो नदी तिब्बत में बोलते हैं इसको, क्या? तिब्बत में सांगपो बोलते हैं। उसके बाद में नामचा बारवा पर्वत जो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? नामचा बारवा पर्वत जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये इसमें इससे भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करते हुए दिहांग नदी कहते हैं भारत में इसको। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ये पूछा जा सकता है कि भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये नामचा बारवा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। दिहांग नदी इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। और उसके बाद में असम में आती है, तो असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, फिर असम से ये होती हुई जाती है बांग्लादेश।
बांग्लादेश में इसको जमुना नदी बोलते हैं। अब उसके बाद में बांग्लादेश के बाद में जो डेल्टा बनाती है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, ये कौन सी नदी, इधर से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, इसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा, जो बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसके लिए आपको बताया था। अब उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है असम में। ये दो नदियों के बीच में है, ये नदी के ऊपर बना सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख रूप से यहाँ की प्रमुख नदी है, कौन सी, लाइफलाइन ऑफ असम, समझ में आया फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसके हिस्ट्री, इसके जीआई टैग, इसके वर्तमान करंट अफेयर या इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट असम, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने से सेकंड पार्ट ये अच्छा है। तो अगर इसके पहले दो राज्य कौन से पढ़े थे हमने, वेस्ट साउथ के गोवा और केरल, अगर वो दोनों पार्ट या दोनों राज्य अच्छे गए होंगे, मतलब समझ में आया होगा कुछ आपको, तो उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।